सागर चौधरी जी, प्रमोद चौहान भाई और सुनील यादव जी, इस लाइव सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए। संजय जायसवाल भाई, इस लाइव सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जिन ग्रुपों में आप हैं। ओम हरि साक्य भाई, आप भी। कृष्ण चंद्र विश्वकर्मा भाई, रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नीलू जी, जो हमारी पुराने साथी रही हैं, शुरू से ही इन्होंने धरने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, साथ ही साथ लिस्ट आने के बाद भी इनका योगदान अभी तक हम लोगों को मिल रहा है। हर एक धरने में उपस्थिति, हर एक जगह पर एक्टिव। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। और भैया यादव जी, आपको भी नमस्कार लाइक देने के लिए। मैं साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूं मित्र कि 6800 के लोग, जो लोग अभी तक कहीं जुड़े नहीं हैं, अच्छी बात है कि क्या नाम है, अभी तक वेट हम लोगों ने सरकार का किया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स आगे नहीं मिला है। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि पूरा का पूरा समय व्यतीत हो चुका है। हम लोगों के द्वारा करीब करीब नियर अबाउट 23 दिन अब तक हम लोगों का समाप्त हो चुका है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट बात बताता हूं आप लोगों को कि जो 6800 की हम लोगों की लिस्ट आई थी, वो सिंगल बेंच से क्वेश हो चुकी है, यानी कि सिंगल बेंच से उसे रद्द कर दिया गया है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जब 69,000 की पूरी चयन सूची रद्द हो गई है तो 6800 क्या है, उसी का पार्ट था, इसको भी रद्द कर दिया गया। लेकिन एटीआरई को एक पात्रता मापदंडों में से एक न मान करके उसको भर्ती का एक हिस्सा भी माना गया है, जो ओवरलैपिंग वगैरह की प्रक्रिया में हम लोगों के लिए आगे का दौर कठिन करता है थोड़ा सा। लेकिन एक बात हम आप लोगों को पीछे लेकर के जाना चाहते हैं। आज के साल भर पहले जब ये लिस्ट आई थी, उस समय हम लोग आंदोलन करके ये लिस्ट को लाया गया। लिस्ट आने के बाद से सरकार बड़ी हम लोगों के साथ इंसाफी दिखाते हुए लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन उनके अधिकारियों ने हम लोगों के साथ खेल कर दिया। खेल क्या किया भी भाइयों, कि उन लोगों ने हम लोगों का लिस्ट तो 6800 का जारी कर दिया, लेकिन उसकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और आगे की प्रोसेस को जारी नहीं किया। आप सभी लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को बता दें, अधिकारी यानी कि सरकार हम लोगों के लिए लचर पर भी करते हुए हम लोगों की लिस्ट को पेश करा दिया। देखिए, एक बात बताते हैं, 69,000 की भर्ती ही रद्द हो गई है, तो 6800 का लिस्ट तो स्वाभाविक सी बात थी कि रद्द हो ही गई। लेकिन उसमें एक नया पेच ला करके हम लोगों को फंसा दिया गया, जो बेसिक शिक्षा नियमावली के कंप्लीट खिलाफ है, पूर्ण रूप से खिलाफ है। बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार अगर भर्ती हुई होती तो हम 6800 चयनित उस लिस्ट में जरूर शामिल हुए होते, जैसा कि सरकार ने हम लोगों को बाद में सम्मिलित किया था। लेकिन इसमें पेच फंसा दिया गया। हमारे तरफ से पैरवी जो सरकार
कि वकील भसीन साहब जो पैरवी कर रहे थे और लोग जो पैरवी कर रहे थे, उसमें कुछ कुछ कमजोरियां दिखाई गई हम लोगों के लिए। आप सभी लोग जानते हैं, जिसका परिणाम आज हम लोगों के समक्ष है। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि लिस्ट आई थी और लिस्ट को क्वेश कर दिया। क्वेश का मतलब कि जो लिस्ट आई थी वो अब अस्तित्व में नहीं रही। अस्तित्व में कब आएगी? जब आप डबल बेंच से जीतेंगे। बिना जीते आप सोचेंगे कि वो लिस्ट अस्तित्व में है, तो समझ लीजिए कि आप जैसा मूर्ख कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। अगर सरकार हम लोगों को उसी समय नियुक्ति देना चाहिए होती तो अब तक नियुक्ति दे चुकी होती। वो जानते थे कि सिंगल सिंगल टू डबल, डबल टू सुप्रीम कोर्ट इनको खेलना है हमारे साथ, इसीलिए हमारे लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वगैरह भी नहीं दिया गया। और कुछ चूजे हैं जो हाई गुणांक रख रहे हैं, 65-25, 65-26, 65-27, 65-28, और सोच रहे हैं कि उनका हो जाएगा। मैं बहुत सारे चूजों का एक बात बता दे रहा हूं कि इसी तरीके से कुछ चूजे थे, थर्ड काउंसलिंग का जब नहीं हुई थी उसके पहले वो कुछ चूजे कह रहे थे कि कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ चूजे थे जो कह रहे थे कि कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। उन चूजों को कुछ भी जानकारी अगर वगैरह नहीं थी, किसी तरीके से जाके छटक के उसमें जनरल वर्ग के बच्चे थे लगे हुए थे, थर्ड काउंसलिंग हो गई तो उसका श्रेय भी लेते। लेकिन कभी आपने गौर किया? वो कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम लोगों ने पहले दिन से चिल्लाया है, जब से लिस्ट आई है तब से, और सबसे पहले हम लोग याचिकाओं में जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने चिल्लाया कि घोटाला हुआ है। इस घोटाले को उजागर करने के लिए हम लोगों ने अपने जी जान लगा दिया। हर समय लखनऊ हम लोगों के लिए कोई बहुत दूर नहीं होता था, बहुत सारे हमारे साथियों के लिए बहुत दूर नहीं होता था लखनऊ। लेकिन आप लोग सोचिए कि 6800 की लिस्ट सिंगल बेंच से क्वेश होने के बाद आपके पास बचा क्या है? लिस्ट जब क्वेश हो गई तो हमारे आपके पास आज क्या है? थोड़ा सोच के देखिए आप सभी लोग। आज के डेट में हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर हम अपील दाखिल करते हैं डबल बेंच में, तो हम आप अपने अपील के दम पर 6800 की पैरवी सही ढंग से कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 6800 की लिस्ट सरकार ने लिस्ट रिविजिट करते दिया है। ये लोगों को लिस्ट में होना चाहिए था। ऐसा एजी महोदय ने, राघवेंद्र सिंह जो पूर्व एजी थे, उन्होंने एक कंटेंशन में नोट कराया था सबसे फर्स्ट। इसी भर्ती के एक जगह पर सरकार ने काउंटर दिया है कि हमने 90-97 का ध्यान नहीं दिया है। एक बात बताइए आप कि लिस्ट बनाते समय हमने 90-97 का ध्यान नहीं दिया है, सरकार ने ऐसा काउंटर एक जगह दिया हुआ है। आप बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा कि जो चीज रूल्स रेगुलेशन में रहेगा उसका ना ध्यान देगी सरकार, कि जो चीजें रूल्स रेगुलेशन में नहीं रहेगी उसका ध्यान देगा। जैसे अगर एटीआरई पात्रता मापदंडों में से एक है तो एटीआरई सिर्फ जो लड़के पास हो गए वो सब पास माने जाएंगे, उसका 60% जोड़ना है। सरकार आगे के प्रोसेस में, जब आगे प्रोसेस करेगी, भर्ती प्रक्रिया को निकालेगी, जो कि पहले निकल चुका था 2018 के दिसंबर में टेट के एटीआरई के साथ साथ, उसको उसमें 60% ऐड ऑन करेगी। अब आप सभी लोग बताइए हमको कि जो पात्रता मापदंडों में से एक है, जैसे हाई स्कूल हमारा हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये क्या है? हमारी पात्रता परीक्षा है। समझ लीजिए कि हम हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास है, बीटीसी पास है, उसके बाद टेट पास है, सुपर टेट पास होंगे तो हम आगे भर्ती में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा तो है नहीं हमें कि हमको टेट पास होने के बाद नौकरी मिल जाएगा।
हाई स्कूल पास होने के बाद डायरेक्ट इसमें टीचर आप बन जाएंगे इंटर पास होने के बाद। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का भी 60%, हाई स्कूल का भी 10%, इंटर का भी, ग्रेजुएशन का भी, बीटीसी का भी आपका जुड़ रहा है फाइनल मेरिट में जाकर के। तो जो थर्ड डिवीजन पास है, मान लीजिए कोई लड़का 55% पास है तो उसको 5.5 तो मिल रहा है। अगर 97 नंबर कोई पास किया है सुपर टेट में तो उसको तो उसका भी लाभ मिल रहा है। 97 गुणे 4 कर लीजिए, वो इस तरीके से करके मिल रहा है। मतलब 9.7 गुणे 4 कर लीजिए, 9 चौका 36, 4 चौका 16, अरे 7 चौका 28, 38.8, इस तरीके से करके मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार काउंटर में क्यों दी कि नहीं हमने इसका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन में ही नहीं है। एटीआरई को इन्होंने अपने जीओ में मानना है पात्रता मापदंडों में से एक। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। जो चीज पात्रता हो गई उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब जब लिस्ट बन रही है फाइनल मेरिट, वहां पर सबका एड ऑन हो रहा है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का और बीटीसी का 10% और आपका 60% आपका एटीआरई का। जैसे हाई स्कूल पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, जैसे इंटर पास करने के बाद नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन इन सभी का नंबर जुड़ रहा है फाइनल मेरिट। सेम इसी तरीके से जब हम टेट के बाद सुपर टेट पास कर रहे हैं तो उसका भी हमारा फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ रहा है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। हाँ, हम लोग 90 पे पास हो रहे हैं, कुछ लोग 97 पे पास हो रहे हैं। तो एक चीज बताइएगा, रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन दोनों डिफरेंट होता है, ऐसा विकास श्रृंखला के आर्डर में दिया हुआ है। बाकायदे उसने यह समझाया हुआ है कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है। अरे जरूरी नहीं है कि हर चीज हम कह रहे हैं कि 90% हमारे आर्डर में, जो भी आर्डर आया उसमें 90% हमारे पक्ष में आया है, आप सभी लोगों को पता है। अगर 10% कुछ कमियां हैं तो कमियां जो बचती है वो आगे चल करके सुधार लाया जाता है, तो उसको हम लोग फिर कोर्ट से सुधरवा लेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको कोर्ट के बाहर नियुक्ति का वादा कर रहे हैं कि हम नियुक्ति बाहर से दिलवा देंगे, तो मैं उनको ये भी चैलेंज करता हूं कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अगर आपको बाहर से नौकरी दिलाना चाहते हैं तो एक बात बताइए कि 5 जनवरी सन 2022 को आपका ये परिणाम आया था और आप पास थे 6800 लोग। पास होने के बाद आज साल भर से एबव का समय निकल गया। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल आ गया, आज 5 तारीख। 1 साल 3 महीना हो गया, 3 क्या 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मान लीजिए 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से जानिए 3 महीना, 1 साल 3 महीना में हम आपने आंदोलन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अब तक लोगों ने ले लिया? जब आपका लिस्ट पेश नहीं हुआ था तब तो हमारा राइट मजबूत था, अधिकार मजबूत था, तब तो हम धरना दिए होते तो हम आसानी से ले सकते थे। आज तो सरकार के पास जाएंगे तो सीधे कहेगी कि आपकी लिस्ट तो पेश हो चुकी है, आपका क्या अधिकार है, आप यहां पर आ रहे हो। जिनको कोर्ट का क ख ग घ नहीं पता है वो कह रहे हैं कि हम क्या नाम है इसको दिला ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे। जो चीज अस्तित्व में नहीं बचा है उसको आप किस बेसिस पर करा ले जाएंगे भाई? आप लोग सोचिए इन सब चीजों को। नहीं सोचेंगे। आगे हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों के पास मात्र 4 दिन बचा है। 6, 7, 8, 9, 10, 6 का कल समय है, 7, 8, 9, 4 दिन में आप लोगों ने तैयारी कर लिया भैया, तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। देखिए 1 महीना का समय मिला है। आखिरी दिन 13 तारीख को आपका जजमेंट आया है, 12 तारीख को आप अपने क्रियाकलाप करा लीजिए, रिविजिट करें। अरे भाई किशोर कौशल जी, रिविजिट करें कि क्या मिलेगी आपको? कुछ गारंटी है क्या? कोई गारंटी लिख के देगा कि इतनी सीटें मिलेंगी हमको?
लिख के देगा तो बताइए। आपका अगर कुछ मतलब कि अगर गुणांक होगा तो उससे मेरा भी कम नहीं होगा, नियर अबाउट लगभग हम आपके समकक्ष होंगे। उत्तर कुंजी में मेरा भी 1 नंबर बढ़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और फिलहाल मेरा 65-82 गुणांक है। मैं देखिए, मैं चोरी छुपे काम नहीं करता हूं, एकदम सामने सत्य आकर के बोलता हूं। मेरा भी हो जाएगा 66-22। शायद आपका कितना है किशोर कौशल जी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि बहुत ज्यादा मुझसे आगे नहीं होंगे, आसपास ही होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातें गलत हैं, वो सभी लोग 13, 14, 15 के बाद पछताना चालू हो जाएंगे। देख लीजिएगा, ऑन टाइम इन टाइम अगर आप नहीं गए तो कल के डेट में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें थी मेरे तरफ से। याची बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। आप लोगों की मर्जी, जो साथी अपने स्वेच्छा से बनना चाहते हैं 6800 में जिन लोगों का नाम है वो हमसे संपर्क करें और बने, अन्यथा 4 दिन के बाद आप लोग पछताने के लिए तैयार रहिएगा। इसके सिवा आप लोगों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। जिन लोगों को लगता है कि मैं ये सारी बातें पैसा कमाने के लिए कह रहा हूं, तो उन साला मूर्खों को कोई नहीं समझा पाएगा। कारण देखिए, हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताते हैं। आप लोगों ने 50 लाख रुपया दिया, 50 लाख रुपया देने के बावजूद आपका अधिवक्ता अंतिम दिन पर प्रेजेंट नहीं था, चाहे कोई भी टीम रहा हो, किसी का भी अधिवक्ता प्रेजेंट नहीं था। मैं बताऊं, मैं 5,50,000 रुपया में 5 लाख में संदीप दीक्षित को करने के लिए कहा था और लखनऊ तक गया था। आप लोगों में से बहुत सारे साथी ये बात जानते हैं कि लखनऊ तक मैं गया था। किस लिए गया था भैया? उन्होंने मुझको बुलाया था कि आइए 5 लाख में इस वकील को आप कह रहे हैं तो कराइए। मैं डंके के चोट पर मैं गलत नहीं था, इसलिए मैं गया। और जब मैं गया तो उन वकीलों के पास वो नेता लोग नहीं गए। यह वकील को मैं मात्र 6,50,000 में फुल पेड किया हूं पूर्ण रूप से। एक सीनियर एक जूनियर। सीनियर का नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, विवेक राज सिंह सर को। टॉप मोस्ट सीनियरों में से एक है ये। और 6,50,000 देने के बाद एक भी डेट में उनको पैसा नहीं देना है। अगर किसी प्रकार का 2-4 हजार, 5,000, 10,000 का देना पड़ गया किसी कार्यवश से कोर्ट में, जैसे कागज पत्तर वगैरह वगैरह में, तो वो आपको देना पड़ेगा। साफ साफ बता रहा हूं। और जो लोग रिविजिट के चक्कर में पड़े हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग देखेंगे कि कोई लिस्ट रिविजिट नहीं होगा। देखिएगा, मैं पॉइंट आप लोगों को बताता हूं, कुछ ध्यान से सुनिए। अगर सरकार को लिस्ट रिविजिट करना रहा होता तो कहिए कर दी होती। 1 महीने का लगभग समाप्त होने जा रहा है समय। अब तक डबल बेंच में मजबूत याचिका डालना जरूर से याचिका पड़ेगी, उस पर मजबूत वकील भी होगा। याचिका तो 100% पड़ेगी, मजबूत वकील के साथ पड़ेगी, जिससे हमारे लोगों को उनका हक अधिकार मिल सके। अपने हक अधिकार के लिए आप सोए रह सकते हैं, मैं नहीं सोया रह सकता हूं। मुझको समझ में आ रहा है, हमसे अच्छा, आपसे अच्छा तो आज के डेट में जो जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो लोग हैं, क्योंकि वह अपने आप को लिस्ट में न पाने के बाद इतना एक्टिव होकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आपको कहां प्रेजेंट होना चाहिए, आप सोच के देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट होगी तो इतना सौ सीटें मिल जाएंगी, उनके पास क्या आधार है बताइए आप? कोई आधार है? आधार है तो बताइए आप, हम लोगों के सामने रखिए कि ये बेस है आपका, इस बेस पर हम कह रहे हैं कि आपको मिलेगा इतनी सीटें। कोई अच्छा, एक चीज और है,
1000 भी सीटें मिलेंगी तो ये जितने भी थर्ड काउंसलिंग के लीडर हैं ये ले करके अपनी चीजों को भाग जाएंगे, सीटों को नौकरी लेके भाग जाएंगे, फिर उठा करके लंटेन ले करके देखना दाएं बाएं, खोजना। शायद इतना समय निकल चुका होगा कि पैसा देने के बावजूद कोई नहीं तुम लोगों की मदद कर पाएगा। याद रखना मेरी बात को। पैसा मैं बता दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आज बता देना चाहता हूं, सुनिएगा आप। जब आपका आंसर की पर 1 नंबर कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को मिल गया, तब बहुत सारे लोग एक्टिव हुए कि हमको भी 1 नंबर भी मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, भैया मेरा पिटीशन डलवा दीजिए, मेरा डलवा दीजिए भैया, कौन सही 1 नंबर मिल जाए मिल जाए। हम लोग मना कर रहे थे, मैं मना किया कई लोगों को कि देखो भैया, जो आप 25/8/2021 की जो बाउंड्री हो गई है वो अब टूटेगी नहीं, मत डालो। तो वो लोग मेरी बातों को नहीं माने, जबरदस्ती करवा के पिटीशन डाल रहे थे सबसे। बहुत लोगों ने डाला, लेकिन मैं जानता था कि उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैंने उन लोगों को बता दिया था कि भैया बहुत सारे लोगों को कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो वो कह रहे थे कि भैया लाभ मिले चाहे ना मिले आप हमारा काम कर दीजिए। मैंने भी उठा करके उन लोगों का भाई जैसा बोले वो लोग वैसा किया गया। आगे के चल करके इसी कड़ी में उन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी सारी पिटीशन खारिज हो गई 25/8/21 के बाद वाली। लेकिन जो पहले थी वो सब का सब 1 नंबर पा गया। उसमें क्या मिला? याची लाभ केवल मिला। मैं बता दूं, आज सरकार हो सकता है आपका लिस्ट पेश कराई हो 6800 की, तो 6800 लोगों को खत्म होने के बाद आज जितने साथी हमारे कोर्ट में जाएंगे उन्हीं का तो अस्तित्व बचेगा। अगर आप 6800 लोग नहीं जाएंगे तो आपका अस्तित्व क्या बचेगा? आपका तो लिस्ट ही क्वेश हो चुका है। लिस्ट क्वेश होने के बाद आपको क्या मिलेगा एक बार बताइए? कहीं कह पाएंगे कि हम 6800 का चयनित हैं? कभी नहीं कह पाएंगे जब तक उस लिस्ट को बहाल नहीं कराएंगे। तो चलिए, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग आइए, साथ दीजिए और इस लिस्ट को बहाल कराया जाए। बहाल कराने के लिए क्या है, मैं पॉइंट बता दे रहा हूं कि यह लिस्ट सरकार ने लिस्ट रिविजिट करते हुए दिया था। हम लोगों को 69,000 के अंदर के हम लोग हैं, हम लोग बाहर के नहीं हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि 90-97 अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एटीआरई एक पात्रता मापदंडों में से एक है। दूसरी पॉइंट। तीसरी बात, अगर एटीआरई पात्रता मापदंडों में से एक नहीं है तो नियोक्ता को चयन करने का तरीका ही नहीं पता, अर्थात इस पूरी की पूरी भर्ती ही रद्द कर दीजिए। पूरी की पूरी भर्ती ही रद्द कर दीजिए। जब हम कह रहे हैं कि आप सिलेक्शन कमीशन हैं आप, और आपको तरीका ही नहीं पता है कि किस आधार पर हमको लोगों का चयन करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप किस आधार पर लोगों को चयनित करेंगे? सत्येंद्र यादव जी, मैं ओबीसी का हितैषी हूं कि नहीं हूं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद आप कितने दिन आए होंगे, कितने दिन नहीं आए होंगे, मैं मुझको नहीं पता। मैं तो हमेशा रहा। 18,000 की मांग करना सही है कि गलत है, वह बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है जिनको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। लिस्ट सही से बनेगी, एटीआरई को केवल पात्रता परीक्षा मान के बनेगी, तो देखिए कि जितनी भी सीटें आनी होगी 69,000 के अंतर्गत सारी सीटें आ जाएंगी। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो ये 69,000 की सूची बनी थी 67,867, वो भी क्वेस है, उसको सरकार लिस्ट रिविजिट आज नहीं करेगी। डबल बेंच आपको लेकर के जाएगी। देखिएगा, हम आप लोगों को आज बता दे रहे हैं, डबल बेंच लेकर के जाएगी। डबल बेंच के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट भी घसीटेगी। वहां जो होना होगा वो आपका होगा।
आप लोगों को बता दिया मैंने। 6800 लोग बेवकूफ़ मत बनो, कुछ बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो। या तो वह खुद चालाक होंगे, आपको बेवकूफ़ बना रहे होंगे, जैसी भी हो, ये सारी बातें थी। आप लोग स्वयं समझदार हैं। किसी के घर का अगर कोई भी वकील हो, अगल बगल जो भी हो, वो इन बातों पर थोड़ी चर्चा परिचर्चा करके अपने माइंड को ओपन करिए और इन बातों को ध्यान दीजिए। अगर किसी को कमाना होता तो सीधे आपसे 15 लाख 20 लाख रुपया, ये वकील मैं करने जा रहा हूँ, वो वकील करने जा रहा हूँ, इस तरीके से बातों को बोलता है। और जो लोग चक्कर में है ना कि लिस्ट रिविजिट हो जाएगी, ये मिल जाएगी, लमचूस लेके चूसना अगर मिल जाएगी तो जो न सो। 18 तारीख के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा क्या मिला क्या नहीं मिला। घबराई तारीख बहुत जल्द ही 18 तारीख आपका पूर्ण हो जाएगा। 13 तक आपको ये सारी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि 14-15 तक लिस्ट रिविजिट हो जाएगी, हम भी वेट करेंगे। 13 तारीख के बाद जब आपका पूरा का पूरा आधार ही खत्म हो जाएगा तो फिर लमचूस ले करके घर पर चूसना तुम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। जो साथी मेरे साथ स्पेशल अपील में चलना चाहते हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मेरे सरवण चौरसिया आप सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद मेरे जो नंबर है आपका जुड़ने का 8564099153 नीचे लिखा हुआ है, उस पर आप लोग संपर्क करके जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जो कम गुणांक के साथी हैं कम से कम वो अपनी समझदारी दिखाएं और वह लोग जल्दी से जल्दी सिक्योर हो जाएं। बाद में ये लोग पछताएंगे तो इनको खुद ही समझ में आएगा कि क्या नाम है, इनको क्या मिला क्या नहीं मिला। जो कम गुणांक के साथी हैं वो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश करें। नहीं तो वही है 3260 माइनस 2400 जो लोग चला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हो जाएगी भर्ती, वो पता चलेगा कितना होगा कितना नहीं होगा। 5660 माइनस 3200 मतलब 2460। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं सभी लोगों को एक्टिव कर रहा हूं कि आप लोग देखिए जो भी हुआ है इस भर्ती में अप्रत्याशित हुआ है, आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के शरण में चलिए। फिर उसके बाद जहां भी आंदोलन आपको करना है वहां आंदोलन के लिए हम सभी लोग तत्पर रहेंगे। आंदोलन करिए, एकदम जी जान से आंदोलन करिए और तब तक सरकार को सोने मत दीजिए जब तक आपके हक और अधिकार मिल न जाए। लेकिन यह अपने आप को दूर रख करके कोर्ट की पैरवी से यह आपको कभी नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखिएगा 13 तारीख के बाद अगर आपका पिटीशन जाता है, अगर जज की बात की जाए तो जज कोई क्वेश भी कर देगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास अभी समय है, आराम से इन टाइम पहुंचिए और आपके अधिकारों का हनन हुआ है 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके दम पर आपको सफलता मिलना ही मिलना है। 6800 में से एक कम नहीं होने वाला है, 6800 प्लस हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। क्योंकि जिस एटीआरई की बात हो रही है मैं बता दूं, वो एटीआरई भी हम जल्द जीतेंगे। जो काउंटर एफिडेविट में सरकार ने लगाया है कि हमने 90 और 97 का ध्यान नहीं दिया है, उनसे हम लोग प्रश्न करेंगे कि आप नियोक्ता हैं, आप नियुक्ति देने वाले हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि नियुक्ति कैसे करना है तो इसका मतलब पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया गलत है। तो आप पूरी भर्ती को रद्द कर दीजिए, फिर से परीक्षा और इच्छा कराइए, क्या दिक्कत है, सभी लोग देंगे। बहुत सारी बातें हैं मित्र। देखिए मुख्य आर्डर जो आप लोगों को इसी भर्ती का है, रामशरण मौर्य का है, आपके 2018 के पहले जो हुई 18 में हुई थी वो 68,500 वाली, उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके आदेश में भी यह लिखा हुआ है कि एटीआरई क्या है, ओनली पात्रता परीक्षा है। और इसके बाद आपका राघवेंद्र सिंह का आर्डर है जो इसी भर्ती का है, आपके 2019 के बाद जो आपका लड़ाई 60-65 वाली चली थी। इन सभी को देखिए और इसमें एटीआरई के बारे में क्या लिखा गया है इस पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं और अपने वकीलों से भी बात कर रहे हैं। फिर 2-4 चीज़ें और हैं
जो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है। और हमारे साथी, बहुत सारे साथी जब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे उनको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी। विकास श्रृंखला के आर्डर में पता आप लोगों को होगा कि रिलैक्सेशन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, वहाँ डिफाइन किया गया है। इसको पढ़ करके बाकायदे डिस्कस कराया जाएगा चीज़ों को, और एक्सप्लेन करते हुए आपका आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, जो लड़ता है उसी को मिलता है, जो लड़ता नहीं है उसको नहीं मिलता है। आइए, कोर्ट के साथ साथ हर जगह 18, कोई कह रहा है कि 17 तारीख को, कोई कह रहा है 18 तारीख को लिस्ट रिविजिट हो जाएगी। चक्कर में पड़ेंगे, भीतरामपुर जाएंगे, सरकार चली जाएगी, फिर उसके बाद पीछे पीछे जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, तो किसी का नाम छूट जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। आप लोग कम से कम नाम तो ऐड करा लीजिए। और 13 तारीख को जैसे ही 12-13 में हम देखेंगे, हम लोग ऑन टाइम जाने की कोशिश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। अगर किसी का प्रश्न रहा हो तो वह मुझसे पर्सनली आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जहां मन तहां डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।